नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश सर में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक नहीं बल्कि एक अलग सा यूनिट है और उस यूनिट का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी कि जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर देती है। हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं इस पाठ का नाम क्या है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि पिछले लेसन में हमने आवेशों को गति करा के वहाँ से विद्युत धारा प्राप्त की थी और अब हम यहाँ पे विद्युत धारा का एक अलग सा उपयोग, एक अलग सा गुण देखेंगे और वो गुण ये है बच्चों कि जब भी किसी चालक तार में हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। आइए इस बात को हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र जानने से पहले आपको एक जानकारी दे दें। एक उपकरण होता है जिसे हम कंपास सुई के नाम से जानते हैं। कंपास सुई एक ऐसा उपकरण है जिसे पृथ्वी के किसी हिस्से पर कहीं भी अगर रख दिया जाए तो उसके द्वारा हम उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा का ज्ञान आसानी से कर सकते हैं। यानी कि उसका दूसरा नाम दिशा सूचक यंत्र भी होता है। तो कंपास सुई की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर मूव हो जाती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि जो चुंबकीय सुई है वो इसी आधार पर बनाई ही गई है कि वो चुंबकीय क्षेत्र में जाने के बाद प्रभावित हो जाए। क्योंकि पृथ्वी जो हमारा है, पृथ्वी खुद एक प्रकार का चुंबक है और जब भी हम पृथ्वी पर इस चुंबकीय सुई को रखते हैं तो इसमें एक सुई होती है जिसका एक सिरा नॉर्थ में और दूसरा सिरा पृथ्वी के साउथ यानी कि उत्तर और दक्षिण में जाके ठहर जाता है, जिससे हमें उत्तर दक्षिण की पहचान हो जाती है और पूर्व पश्चिम उसके आधार पर हम वहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर हम कंपास सुई को रखते हैं तो वो कंपास सुई अपने स्थान से हिल जाती है। यानी कि जो पृथ्वी का उत्तर दक्षिण है उसकी दिशा भी उसकी मूव हो जाती है जब हम किसी अन्य चुंबक के समीप उसको रखते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं हमने एक कंपास सुई ले रखी थी और इसका एक हिस्सा जो है वो नॉर्थ में और एक हिस्सा साउथ में टिका हुआ था और यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ के लाकर मान लेते हैं एक चुंबक रख देते हैं और चुंबक का ये सिरा मान लेते हैं नॉर्थ है और ये सिरा साउथ है। तो जैसे ही हम मैग्नेट को इसके समीप रखते हैं तुरंत चुंबकीय सुई का साउथ सिरा इधर घूम जाता है और नॉर्थ सिरा इधर घूम जाता है। क्योंकि जो पृथ्वी का चुंबकत्व है, जब तक ये वाला चुंबक नहीं था तो पृथ्वी के चुंबकत्व के आधार पर ये नॉर्थ और साउथ में टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही हम इस चुंबक को लाके इसके समीप रखते हैं इस चुंबक की प्रबलता यहाँ पे अधिक हो जाती है जिससे ये अपनी दिशा को बदल देता है। और जैसे हमने आवेश में पढ़ा है कि दो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश एक दूसरे को, अगर दो धन आवेश हम लेते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और अगर एक धन आवेश दूसरा ऋण लेते हैं तो वो आकर्षित करते हैं। यानी कि समान प्रकृति के अगर आवेश हों तो वो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं और अगर विपरीत प्रकृति के हों तो वो आकर्षण बल लगाते हैं। तो चुंबक में भी ऐसे ही कुछ होता है कि चुंबक में दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ सिरा होता है, एक साउथ सिरा होता है। यदि हम दो चुंबक को लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारे दोनों चुंबक थे, ये टोपियाँ इनके धन सिरे थे और ये पीछे वाला हिस्सा इनका ऋण सिरा था। यानी कि एक नॉर्थ था और एक साउथ था। अगर हम दोनों के ये टोपी वाला हिस्सा नज़दीक लाएंगे तो ये प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। अगर एक का टोपी वाला हिस्सा लाते हैं और दूसरे का दूसरा हिस्सा लाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। यानी कि विपरीत अगर हम ध्रुवों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो वो आकर्षित करते हैं और अगर समान ध्रुवों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो वो प्रतिकर्षण बल लगा के उन्हें धक्का देते हैं। अर्थात कोई भी चुंबक होता है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में जब हम कंपास सुई को या दिशा सूचक यंत्र को रखते हैं तो उसकी सुइयों पर एक बल आघूर्ण लगता है और उस बल आघूर्ण किसे कहते हैं कि बल के कारण वो घूर्णन करने लगती है। तो जब भी हम किसी कंपास सुई के समीप किसी चुंबक को रखते हैं या किसी चुंबक के समीप किसी कंपास सुई को रखते हैं तो इनकी सुइयों पर ये चुंबक एक बल आघूर्ण लगाता है और उस बल आघूर्ण के आधार पर ये चुंबकीय सुई की जो सुइयां होती हैं ये घूम जाती हैं।
इसी आधार पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दें तो कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई चुंबकीय सुई या हम कह सकते हैं दिशा सूचक यंत्र की सुइयों पर बलाघूर्ण कार्य करता है और वो चुंबकीय सुइयां अपने एक निश्चित दिशा में जाकर ठहर जाती हैं। स्थान बदलने पर उन पर बलाघूर्ण की दिशा भी बदलती है, जिससे उनकी दिशा भी बदलने लगती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। अब आगे हम जानते हैं ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रयोग किया था। ओरस्टेड का प्रयोग देखो ओरस्टेड ने क्या प्रयोग किया। देखो हम अभी तक तो एक नेचुरल चुंबक जानते थे कि नेचुरल चुंबक के समीप जब भी हम कंपास सुई को रखते हैं तो ये कंपास सुई अपना स्थान बदल देती है या अपनी दिशा जो है वो बदल देती है। लेकिन ओरस्टेड ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग के आधार पर ये पता चला बच्चों कि जब भी हम किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। उन्होंने इस बात को सिद्ध कैसे किया, प्रयोग क्या किया, आइए समझते हैं इस बात को। उन्होंने एक बैटरी लिया और उस बैटरी को एक चालक तार से और कुंजी के माध्यम से जोड़ दिया। बैटरी का एक हिस्सा धन था और दूसरा हिस्सा ऋण था। इन्होंने एक कंपास सुई ली और कंपास सुई को चालक तार के नीचे रख दिया और नीचे रख दिया और स्विच को ऑन किया। जैसे स्विच को ये ऑन करते हैं वैसे ये कंपास सुई जिस दिशा में पहले ठहरी होती है उस दिशा से इसकी दिशा क्या होती है, चेंज हो जाती है। यानी कि अगर ये पहले इस स्थिति में रही होगी तो स्विच को ऑन करने के बाद इसकी दिशा क्या होती है, वो बदल जाती है, ये किसी और दिशा में जाकर सुई ठहर जाती है। अब इसके बाद उन्होंने एक प्रयोग और किया कि सुई को तार के नीचे रखा तो सुई किसी दिशा में घूम गई। तो उन्होंने सोचा हो सकता है तार के ऊपर रखने से ये प्रभाव ना पड़े, तो उन्होंने वही कंपास सुई को तार के ऊपर रखा और जिस दिशा में वो ठहरी हुई थी उस दिशा में फिर जाके ठहर गई। और फिर से जब से पहले तो स्विच ऑफ किया, फिर उन्होंने कंपास सुई को ऊपर रखा और फिर स्विच को ऑन कर दिया। जब स्विच को ऑन किया तो फिर से ये कंपास सुई घूम गई, फिर से ये कंपास सुई क्या हो गई, घूम गई। और इस बार कंपास सुई पहले के विपरीत दिशा में घूमी। यानी कि अगर ये पहले दक्षिणावर्त घूमी थी नीचे रखने पर, तो ऊपर रखने पर ये किस तरफ घूमी, वामावर्त घूम गई। तो उन्होंने सिर्फ इससे एक बात का निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इससे ज़्यादा ओरस्टेड और कुछ नहीं बताए, सिर्फ उन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया कि जब भी हम किसी चालक तार के में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है और वो चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित दिशा में स्थापित होता है। ये बात भी उन्होंने बताई क्योंकि उन्होंने दो प्रयोग किए थे, एक बार सुई को तार के नीचे रखा था, एक बार सुई को तार के ऊपर रखा था। तो जब नीचे रखा तो सुई दूसरी दिशा में घूमी थी और जब ऊपर रखा था सुई दूसरी दिशा में घूमी थी। इसके बाद निकल के आता है आपका अगला जो टॉपिक है वह है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बायो और सेवर्ट का नियम। दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ नियम बताए। बायो एंड सेवर्ट का नियम। ये बायो और सेवर्ट ने किससे संबंधित नियम दिया था? इन्होंने बताया कि जब भी हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है वो चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, यही बात कौन कौन बताए थे? बायो और सेवर्ट ने मिलकर बताया था। आइए जानते हैं कि बायो सेवर्ट ने हमें कौन कौन सी जानकारियाँ दी। उन्होंने एक चालक तार लिया और चालक तार के एक छोटे से टुकड़े के कारण, मान लेते हैं एक छोटा सा उन्होंने टुकड़ा लिया और उस टुकड़े की लंबाई थी डेल एल और उस तार में उन्होंने धारा प्रवाहित कर दी आई एम्पियर की। और ये देखा उन्होंने कि जब इस चालक तार के निकट उन्होंने एक बिंदु लिया, मान लेते वो बिंदु कौन था, पी था, और वो बिंदु तार से आर दूरी पर था। वो बिंदु तार से कितनी दूरी पर था?
आर दूरी पर था और तार से वो बिंदु थीटा कोण भी बना रहा था। क्योंकि उन्होंने सामने नहीं लिया बिंदु, क्योंकि इसके कई सवाल यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, उन्होंने कहा कि हम तार के किसी भी तरफ किसी भी बिंदु पर इधर उधर कोई भी बिंदु ले सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि जब मैं तार में धारा प्रवाहित करूंगा तो तार से थीटा कोण पर जो कि स्मॉल आर दूरी पर जो बिंदु P है, इस बिंदु पर इस तार के कारण जो धारा उत्पन्न होगी, इस तार में धारा जब बह रही है तो उस तार में धारा के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र, आपको बता दें चुंबकीय क्षेत्र को B से नोट किया जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र कुछ बातों पर निर्भर करता है, यानी कि तार में धारा प्रवाहित करने पर तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। वो किसने बताया था? ओरस्टेड ने बताया था। बायो और सेवर्ट ने मिलकर क्या बताया कि चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो आइए जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित किया जाता है और किसी चालक तार के निकट जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो चालक तार में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि यदि तार में बहने वाली धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, और धारा का मान यदि घटा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चों? घट जाता है। अब आगे उन्होंने बात बताई कि यदि हम चालक तार की लंबाई को घटाएं और बढ़ाएं, यानी कि चालक तार पहले हमने डेल L लंबाई का लिया था, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है वो तार की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात तार की लंबाई को यदि बढ़ा दिया जाए तब भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, और लंबाई को घटा दिया जाए तब भी चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है। इन दोनों प्रयोगों को हम अपने दैनिक जीवन में भी समझ सकते हैं कि इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बायो और सेवर्ट ने किन किन बातों में हमें समझाया था कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो सबसे पहले हम पहली बात को समझते हैं कि हम पहली बात कैसे याद रखें कि धारा का मान बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। आपने देखा होगा आपके घर रोज बिजली आती जाती होगी, तो बिजली का वोल्टेज जब बढ़ता है तो पंखे तेज चलने लगते हैं, और वोल्टेज जब डाउन होता है तो पंखे की स्पीड घट जाती है। यानी कि वोल्टेज बढ़ने से धारा भी बढ़ती है। ये ओम ने बताया था कि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I होता है, और I अगर V बढ़ेगा तो I का भी मान बढ़ेगा। और हम जानते हैं जब वोल्टेज बढ़ता है तो धारा बढ़ती है, और धारा बढ़ने से जो हमारा पंखा होता है उसका मैग्नेट, उसमें मैग्नेट फील्ड पे वो काम करता है हमारा, उसमें कॉइलें लगी होती हैं, तो वहाँ पे जब धारा बढ़ती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है, जिससे पंखे की स्पीड बढ़ जाती है। दूसरा बात कर लेते हैं तार की लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निर्भर करता है। तो ये बात भी हम समझ सकते हैं कि जैसे हमें अगर अधिक पावरफुल मोटर बनाने होते हैं तो हम मोटर की लंबाई चौड़ाई हम लोगों को बढ़ानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े बड़े मोटर जो 100 हॉर्स पावर के होते हैं उनको छोटे से इतने बड़े में बना दें, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अधिक बल, अधिक पावर हमें जनरेट करने के लिए तार की लंबाई को बढ़ाना पड़ता है। चलो, दो बातें तो हो जाती हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा धारा और तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तीसरी बात यह है बच्चों की जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है वो तार और बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी हमने कितनी मानी थी r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथी बात जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि तार से बिंदु को मिलाने वाली रेखा और तार के बीच का जो कोण है, इस कोण की ज्या का मतलब साइन, और कोण कितना माना मैंने? थीटा। इस ज्या के भी ये अनुक्रमानुपाती होता है। फिर उन्होंने इन सभी नियमों को मिलाया और मिला करके एक सूत्र बताया, B प्रोपोर्शनल टू I डेल L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। अब यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट रखा। कांस्टेंट था आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई I डेल L साइन थीटा अपान R स्क्वायर, जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की
विद्युतशीलता है और जिसका मान होता है म्यू नॉट का मान जो होता है वो 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 होता है। और अगर हम पूरे म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू जाने तो इसका मान सिर्फ होता है 10 टू दी पावर माइनस 7। इसे म्यू नॉट को, सिर्फ म्यू नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। और हमने जैसा कि पिछले लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट बहुत बार आता था। एप्सिलॉन नॉट वहाँ पे क्या होता था, निर्वात की विद्युतशीलता होती थी। हम आगे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन भी जानेंगे, लेकिन आज का जो आपका होमवर्क है, होमवर्क आपको बता देते हैं कि आपको काम करना है थोड़ा सा कि ये म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या होती है। यदि आप इसका मात्रक और बीमा निकल जाए तो हमारे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारा नंबर आपको बता देते हैं। हमारा नंबर है 91434114। आप इस नंबर पर इसका मात्रक और इसकी बीमा निकाल करके हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अब आपको हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।